चलो। Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनकी लगता है कि कप्तानी जो है ना वो बच गई है। इसलिए हमने वॉल पे लिखा भी है, बच गई कप्तानी। अब आप सोच रहे होंगे भाई कौन सी कप्तानी है जो बच गई है। कपड़ों से क्लियर हो रहा होगा। टेस्ट मैचेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, खबरें रिपोर्ट कुछ इस किस्म की आ रही हैं। साथ में संजू सैमसन को लेकर अपडेट है, आईपीएल में शायद विकेट कीपिंग करते हुए नजर ना आए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कोई साजिश हो रही है, इस पर भी आपको जो है पूरा अपडेट देंगे और जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान को दरकिनार जो है वो किया जा रहा है, या ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि भाई मतलब एक तुकबंदी है। ठीक है, चलिए जी, इस पर आगे आपको पूरी बातचीत बताएंगे, मगर रोहित शर्मा से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो आपको पहले दिखा देते हैं, इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे। आईपीएल के बाद जून में भारत का जो है वो इंग्लैंड दौरा है। 5 टेस्ट की सीरीज में रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन बने रहेंगे, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो है ना उनकी कप्तानी जो है वो बच गई है, मतलब कि फॉर्मेट्स को मिक्स करके यहां पर बात जो है की जा रही है। बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज में उनको हार मिली थी, घर पर न्यूजीलैंड से और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसके कारण टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मिस कर गई। रोहित का बल्ला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं बोला था और काफी मुश्किल सिचुएशन जो है वो इंडियन टीम के लिए यहां पर नजर आई थी। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है ना वो आ रही है कि रोहित की कैप्टेंसी जो है ना वो यहाँ पर मतलब बच गई है, एक तरीके से करियर प्रोलॉन्ग हो गया है। अंकिता, ये रिपोर्ट्स कितनी सच हैं कितनी नहीं हैं ये तो बाद में पता लगेगा जब इसकी टीम सिलेक्शन होगी, ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा भाई इस दौरे पर कप्तान कौन होगा। अभी तो वक्त बहुत है, अभी तो सामने आईपीएल है, मगर ये फॉर्मेट्स मिक्स किया जा रहा है। मतलब कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन से टेस्ट मैचेस के अंदर आपकी कैप्टेंसी बच जाएगी या आपकी जगह बच जाएगी या आप जो है कंटिन्यू करें। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है रोहित शर्मा कंटिन्यू ही करें, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, मगर 2 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उनको मिक्स करके आकलन करना जब हम खिलाड़ियों का नहीं करते तो कप्तान का कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कप्तान का कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर थोड़ा सा जो बीसीसीआई है इस पर नजर बनाए हुआ है कि जो फॉर्म होती है और अगर आपने एक मैच को जीत लिया, अगर आपने ट्रॉफी दिला दी तो आप पर और भी ज्यादा जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है वो भी और बढ़ जाता है। तो रोहित शर्मा, हालांकि बुमराह पर भी खबरें आ रही थी कि जो कैप्टन हो सकते हैं टेस्ट मैच के, उनको भी एक हम कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रखा गया, लेकिन उनकी भी कुणाल फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि फिटनेस में वो कैसे बरकरार रखते हैं, क्योंकि अभी भी ना ही एनसीए की तरफ से ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया बुमराह की हेल्थ को लेकर। लेकिन रोहित शर्मा, हमने हमेशा देखा है कि जो आपको याद होगा साल 2024 का जो अफगानिस्तान के साथ हमारा T20 मैच हुआ था, वहां पर रोहित का बल्ला 2 मैचेस में खामोश था, लेकिन उसके बाद जब वो मैच जीत गए उसके बाद से उनकी कप्तानी पर भी जो संशय बरकरार था वो फुल स्टॉप वहां पर लग चुका था कि रोहित शर्मा जो है वो कंटिन्यू कप्तानी करेंगे T20 की। हालांकि T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर ट्रॉफी तो आ गई थी, अब टेस्ट मैच की बारी है, क्योंकि ये जो साइकिल है वो WTC फाइनल की साइकिल जो शुरू हो जाएगी, वहां से हमने देखा है कि घर पर हारना, उसके बाद बीजीटी हारना, 10 साल बाद बीजीटी हमारे यहाँ अभी तक जितने भी मैचेस हुए तो वहां पर भारतीय टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। कुणाल, मेरे हिसाब से जैसे कहा कि आपने कि दोनों ही फॉर्मेट्स को जो है वो, तीनों ही फॉर्मेट्स को जो है वो मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन शायद यहां से रोहित शर्मा ने अपने आप को प्रूफ किया है कि आगे जो मैचेस होंगे, क्योंकि इंग्लैंड दौरा और इंग्लैंड में कप्तानी अभी तक की नहीं है तो टफ तो होगी, बट उनको प्रूफ करना पड़ेगा जैसे उन्होंने व्हाइट बॉल में बिल्कुल जी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत से अगर आप ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ये बोलें कि उनका करियर प्रोलॉन्ग हो गया है तो वो बात तो समझ में आती है, मगर कई बार जैसे आपने एक नाम का जिक्र किया, जसप्रीत बुमराह प्रोबेबल कैप्टन नजर आते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर उप कप्तान थे, मगर उनकी फिटनेस एक समस्या है। तो कई बार होता क्या है ना कि आपको सिर्फ एक चीज का फायदा नहीं मिलता कि आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता, आपको इसका भी फायदा मिलता है कि दूसरा कोई अच्छा विकल्प अभी दिख भी नहीं रहा, ठीक है, उस तरीके से, और आप अभी किसी युवा के हाथों में उस तरीके से सौंपना नहीं चाहते। मे बी वहां पर आप किसी को ग्रूम करना शुरू करो, जैसे आप व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर शुभमन गिल को कर रहे हो। तो शायद इस तरीके से यहां पर बीसीसीआई सोच रही होगी, इन लाइंस के ऊपर सोच रही होगी, और जब खुद रोहित शर्मा खेलना चाहते हैं
डिलीवर करना चाहते हैं, डिलीवर उन्होंने किया है, तो फिर उनको वो मौका जो है ना वो बीसीसीआई जरूर देना चाहेगी। मगर ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज बहुत अहम होगी। सिडनी टेस्ट के बाद जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच था, उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था। वो बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस बयान से थोड़ी सी रोहित शर्मा की मानसिकता जो है ना वो साफ होगी कि किस तरीके से वो देख रहे हैं टेस्ट करियर में अपने आप को। अभी रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि 5 महीने बाद भी नहीं आएंगे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, पर यह फैसला कोई रिटायरमेंट का नहीं है। जब उन्होंने स्टूड आउट किया था, बिल्कुल बाहर लैपटॉप कलम या कागज लेकर बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि रिटायरमेंट कब आएगा और मुझे क्या फैसले लेने होंगे। ये उन्होंने बात बोली थी और साथ में ये भी बोला था कि भाई साथ में मुझे प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी रिटायरमेंट की बात थी, उससे पहले रिटायरमेंट की बात थी फाइनल से पहले। तो उसके बाद जब वो जीते तो उन्होंने बोल भी दिया था कि भाई मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो मतलब रोहित शर्मा हर सीरीज दर सीरीज ले रहे हैं चीज़ों को कि भाई देखते हैं क्या होगा आगे, बल्ला चल रहा है नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से आगे सोचेंगे। और मुझे लग रहा है कि जब आप अपने करियर के फैब एंड में पहुंच जाते हो ना, तो फिर आपको इसी तरीके से सोचना भी चाहिए, क्योंकि अभी बल्ला चल रहा है तो फिर क्यों सोचूं, नहीं चल रहा होगा, 2 सीरीज नहीं चलेगा तो फिर सोचूंगा। मगर यह है कि हाँ, टेस्ट मैचेस में जैसे आपने भी बोला दबाव रहेगा, जीरो से स्क्रैच से आप शुरू करोगे। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जो कामयाबी है वो कहीं से जो है ना वो बीच में आके आपको रिलीफ नहीं देती। इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल, बट आई थिंक रोहित शर्मा जो है, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी काबिलियत है, वो हमने देखी है, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर T20 फॉर्मेट हो। हालांकि टेस्ट मैच में थोड़े से कमतर नजर आते हैं, क्योंकि उनके कप्तानी भी हमने देखी है। बीजीटी में वो सही तरीके से कप्तानी के तौर पर उभर कर सामने नहीं आए थे। लेकिन उम्मीद है कि रोहित शर्मा जो है वो जो फॉर्मेट है, खासकर जो रेड बॉल क्रिकेट है, वहां पर वो खरा कैसे उतरेंगे, अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक वो कप्तानी नहीं की है उन्होंने, और वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन जैसे कुणाल ने कहा कि फॉर्मेट जो है वो मिक्स नहीं करना चाहिए। T20 फॉर्मेट अलग होता है, ODI फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन उनकी सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय टीम को WTC फाइनल कैसे जिताना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर काम करना पड़ेगा। कैसे आप मैच को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप टीम को उस तरीके से, हमने टेस्ट मैच में देखा, जो आप व्हाइट बॉल में टीम कुणाल एक कंफर्टेबल रहती है, टेस्ट मैच में थोड़ी सी इतर नजर आती है। क्योंकि टेस्ट मैच में हमने देखा है कि वहां पर विराट कोहली की मानसिकता अलग होती है, रोहित शर्मा की मानसिकता अलग होती है। लेकिन कैसे आपको WTC फाइनल क्वालिफाई करना है, आप अगर मैच को जीतते हैं तभी आपका नाम होता है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, अगर ये हार जाती, टीम हार जाती, तो फिर आपकी काबिलियत पर सवाल उठते हैं, आपकी कप्तानी पर सवाल उठते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कैलिबर क्या होता है रोहित शर्मा के पास, बाकी प्लेयर्स के पास, लेकिन एक हार जो है वो आपको बैकफुट पर लाती है, फिर वही हार जो है वो टीस बनकर उभरती है। लेकिन रोहित शर्मा से उम्मीद यही है कि टेस्ट मैच में एक अलग अप्रोच के साथ उतरे। क्योंकि बीजीटी में हमने देखा था कि कप्तानी से उन्होंने अपने आप को हटाया था, बुमराह वहां पर कप्तान के तौर पर आए थे। कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि नहीं, एक कप्तान के तौर पर हमने पहली बार देखा है कि कप्तानी से जो है वो खुद हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी अच्छी कप्तानी के तौर पर उन्हें शायद नहीं लग रहा था, बल्ला खामोश था। और रोहित की ही काबिलियत कुणाल होती है कि वो जो भी है मन में है वो सामने पेश करते हैं। बिल्कुल जी, अपनी बातों में ना वो कोई क्लैरिटी रखते हैं जब भी वो बात करते हैं कि भैया ठीक है, जो है सो है, और सीरीज दर सीरीज यहाँ पर अपने आप को ले रहे हैं। मगर ये है कि हाँ, वो सीरीज जब आएगी तो वो बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। और वाइट बॉल क्रिकेट में जो कामयाबी मिली है उससे उसको मिक्स नहीं करना चाहिए रेड बॉल के अंदर, उसके अंदर वो मेहनत करनी अभी बाकी है। इसीलिए गौतम गंभीर जो है वो इंडिया 8 जबकि टीम जाएगी इंडियन टीम के दौरे से पहले, उसके साथ जाएंगे, अपना होमवर्क पूरे करेंगे, हर कोई अपना जोर जो है वहां पे पूरा लगाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि उसके अंदर भी वही रंग जो है दोबारा से लौट आए, जो कि ODI क्रिकेट में अब यहां पर देखने को मिला है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। चलिए जी, रोहित का टेस्ट में प्रदर्शन एक बार आपको दिखा देते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किस तरीके का रहा था। 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे। पहला टेस्ट मैच मिस कर दिया था बिकॉज सेकंड चाइल्ड उनका बॉर्न हो रहा था। उसके बाद उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, फिर चौथे में स्टूड आउट कर लिया, खुद ही बाहर बैठ गए थे। 3 टेस्ट मैचेस में 31 रन बनाए थे, 6.20 क्या उनका औसत था, ना कोई शतक ना अर्धशतक, कुछ भी प्रदर्शन जो है वो नहीं रहा था। इनफैक्ट पूरा सीजन ही जो है ना वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा का बड़ा ही खराब गया था। इंग्लैंड में रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, तस्वीर थोड़ी सी और साफ होगी, थोड़ी सी और महीन होगी कि भाई इंग्लैंड में उन्होंने अभी तक किया क्या है। इंग्लैंड में कैप्टनसी, जैसे अभी आपने बताया, कैप्टनसी तो नहीं की है, मगर इंग्लैंड में 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 540 रन बनाए हैं,
40 से ज्यादा की औसत है, एक शतक भी इसके अंदर शामिल है। कैप्टेंसी अभी तक इंग्लैंड में नहीं की है उन्होंने, क्योंकि उससे पहले जो दौरा था उसके अंदर विराट कोहली कप्तान थे। रोहित के टेस्ट करियर के लिए ये अहम होगी ये सीरीज, और इनफैक्ट सिर्फ रोहित नहीं, विराट कोहली के लिए भी अहम होगी, जितने भी जडेजा के लिए भी अहम होगी, जो 36-37 साल के करीब के हो गए हैं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर बेरंग चली जाएगी तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई अब आपको आगे करना है कि नहीं करना है। इंग्लैंड में भारत ने अभी तक सिर्फ 3 ही टेस्ट सीरीज जीती हैं। एक जीती थी 1971 में, एक फिर 86 में कपिल देव की कप्तानी में। जो आखिरी बार जीते थे वो द्रविड़ की कप्तानी के अंदर जीते थे 2007 के अंदर। तो वो कामयाबी भी जो है ना अगर मिल गई तो बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना आसान नहीं होता। अभी तक 20 टेस्ट सीरीज इंडिया ने खेली है और सिर्फ 3 में कामयाबी मिली है। रोहित शर्मा समेत कोच, बाकी सीनियर खिलाड़ी, सब पे दबाव रहेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। और बीसीसीआई ने कई बार ये क्लियर किया है कि सबसे ज्यादा वो किसी फॉर्मेट को तवज्जो दे रहे हैं तो वो टेस्ट फॉर्म। तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया के रिकॉर्ड्स है वो बेहद ही खराब है। 20 में से अगर आप 3 मैच को जीतते हैं तो ये अपने आप में रिकॉर्ड्स बहुत बयां करते हैं। अब ये दारोमदार होगा रोहित पर कि इंग्लैंड की सरजमी पर आप कैसी बल्लेबाजी करते हैं, कप्तानी कैसे करते हैं, टीम को कैसे आप गैदर करते हैं। इसके अलावा साल 2007 में आखिरी दफा हम इंग्लैंड से जीते थे। अब क्या साल 2025 में रोहित शर्मा वो ख्वाब पूरा करेंगे? क्योंकि जितनी बार हमने भरोसा जताया है रोहित पर, हर बार वो खरे उतरे हैं। हालांकि बीजीटी और न्यूजीलैंड की बात करें तो ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खासकर न्यूजीलैंड वाला मैच, वो सीरीज हमारे थे, घर पर हारे थे, तो वो टीज जो है वो मन में है ही। लेकिन अब घर से बाहर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से अभी जो बीजीटी हुई थी वहां पर हम हार गए थे। लेकिन अब उम्मीद है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज होगी कुणाल, वहां पर हम कुछ खास प्रदर्शन करेंगे। और खासकर रोहित की कप्तानी में अभी तक कप्तानी का अनुभव नहीं है। इंग्लैंड दौरे पर अगर हम बात करें तो कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो माफ कीजिएगा विराट कोहली की कप्तानी में वो टेस्ट मैच खेले थे। लेकिन अब अपनी कप्तानी में क्या कुछ नया करेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए चैलेंजिंग तो होगा, और ये चैलेंज जो है ना वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लिया है। बिल्कुल। देखिए बहुत आसान होता है, आपकी ख्याति में कोई असर नहीं पड़ता कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बोलते भाई थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मगर उसके बाद जो है आपने वो अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो कि आप जाके उस दौरे पर परफॉर्मेंस देना चाहते हो, टीम को जिताना चाहते हो, आपने बेशक प्रॉबेबली ये सोचा है कि यार 2027 तक मैंने अपने आप को मौका दिया है। 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, 2027 में WTC की चैंपियनशिप भी है, फाइनल भी है, तो मैं एक साइकिल और अपने आप को देता हूं, मैं मेहनत करता हूं, ठीक है। तो ये मेहनत करने का फैसला लिया है, साहसिक फैसला है जो रोहित शर्मा ने लिया है। और बड़ी बात ये है कि भाई सेलेक्टर्स और बीसीसीआई भी प्रॉबेबली उनको बैक कर ही देंगे कि भाई ठीक है, अगर ये खुद फैसला ले रहे हैं, इनकी भी तो स्टेक पे लगी है ना रेपुटेशन। ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ वहां पे कोई पैसा बनाने के लिए जा रहे हैं, ख्याति बनाने के लिए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी है, उसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी, मगर वहां पर जो है अपनी मेहनत के लिए जा रहे हैं। देखते हैं मेहनत क्या रंग लाती है। टफ होने वाला है, मगर ऐसी टफ सिचुएशंस जो है वो एथलीट जो है, क्रिकेटर जो है वो फेस करता है। जीरो से फिर शुरुआत करनी पड़ती है, फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। यू आर एज गुड एज योर नेक्स्ट लास्ट मैच, ठीक है। तो लास्ट मैच में आपने क्या किया, उसी से चीजें डिफाइन होती है, नहीं तो फिर आपको तोल लिया जाता है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद देखने को भी मिला था कि भाई निकाल दो और ये कर दो और वो कर दो, उस तरीके की आवाजें जो हैं वो उठने लगती हैं। गुड लक टू हिम कि अगर इस तरीके से उन्होंने ये चैलेंज लिया है, इसको एक साहसिक फैसले के तौर पर मैं लूंगा, अगर ये रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ठीक है। चलिए जी, अब एक वाइल्ड कार्ड खेला गया था, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती का, ठीक है। वाइल्ड कार्ड जो है क्लिक कर गया, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड को भाई एक अंदर से ना लोभ लालच आता है कि भाई अगर हम इसको लेके चले, T20 आई के अंदर इसने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्यों ना इसको टेस्ट मैचेस में भी जो है ना देखा जाए, क्या पता वहां पर भी जो है ना ये वाइल्ड कार्ड चले, एक अलग तरीके का गेंदबाज एक अलग क्वेश्चन पूछता हुआ नजर आए और हमारे लिए कारगर साबित हो जाए। मगर इससे पहले की एक सोच भी आती, वरुण चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे चीजें थोड़ी सी साफ हो गई हैं। वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते। क्यों नहीं खेलना चाहते, उन्होंने खुद इसका रीजन बताया। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना टेक्निकल है, ये तो क्रिकेटर्स जाने, मगर उन्होंने कहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखता हूं, मतलब रखता हूं दिलचस्पी, लेकिन मेरा बॉलिंग स्टाइल जो है ना वो सूट नहीं करता टेस्ट क्रिकेट को। सच कहूं तो मेरे एक्शन और बॉलिंग स्टाइल के साथ में टेस्ट में लंबे लंबे स्पेल फेंकना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाई ये मेरे लिए संभव नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिया। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने क्लियर किया हुआ है कि भाई वो रेड बॉल फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं
कि भाई वो मेरे को सूट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का मेरा बॉलिंग स्टाइल है मैं वो लंबे स्पेल्स प्रॉबेबली नहीं डाल पाऊंगा। एक प्रोबेबल खिलाड़ी जो हो सकता था कि आप टेस्ट में भी आजमाते, शायद इस बयान के बाद ना अब सिलेक्टर्स कंसीडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुद खेलना नहीं चाहता ना उसको कोई फिर खिला नहीं सकता। बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये जो सवाल मन में था उनके, उन्होंने ये प्रेजेंट किया बाहर, दुनिया को बताया कि भाई अगर 2 फॉर्मेट में खेल रहा हूँ तो मैं तीसरे फॉर्मेट के लिए, खासकर जो सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है, हर कोई चाहता है खेलना चाहना, और खासकर यहाँ पर खुद चक्रवर्ती ने कहा कि दिलचस्पी मेरी है लेकिन मैं इसे अपने तरीके से नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि लंबे लंबे स्पेल होते हैं और वहाँ पर मैं अपने आप को सहज फील नहीं करता हूँ। तो वो क्लियर उन्होंने बातें रखी और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों को क्लियर करके रख रहे हैं कि भाई मैं T20 और ODI खेलूंगा, उसके अलावा अगर टेस्ट की बात है तो फिर उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप चीज़ें जो है वो क्लियर आउट करें, और ये अच्छी बात भी है बाकी टीम के लिए भी, और खासकर वो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर में मैच खेलते तो आपको पता है कि या फिर आप बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं। तो ये क्लियर किया है चक्रवर्ती ने, और चक्रवर्ती को इसलिए भी लाया गया था कि शायद जो अगला फॉर्मेट है, जो टेस्ट फॉर्मेट है, वहां पर उन्हें एक मौका दिया जाए, क्योंकि मौका अगर आपको मिलता है तो आप मौके को किस तरीके से भुनाते हैं, प्रेशर में कैसे मैच को खेलते हैं। चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिखाया है, T20 फॉर्मेट में करके दिखाया है, क्योंकि वो मैच बना हुआ मैच नहीं था। इंग्लैंड की अगर हम बात करें कुणाल, T20 फॉर्मेट, वहां पर भी हमने देखा था कि मैच बहुत प्रेशर वाला था, 1 या 2 रन से मैच को इंग्लैंड जीत जाती, लेकिन वहां पर चक्रवर्ती ने अपना चक्रव्यूह रचा और उस फॉर्मेट को प्रूव करके दिखाया कि भाई T20 में आपने लिया है तो उसको मैं आपको सही तरीके से साबित करके दिखाऊंगा कि चक्रवर्ती क्या कुछ कर सकता है। ODI फॉर्मेट की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में एक बड़ी लीग होती है जहां पर आप बहुत प्रेशर में होते हैं, बड़ी बड़ी टीम आपके सामने होती है, बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने होते हैं, कैसे मैच को खेलना होता है, कैसे बॉलिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आपको एक स्पेल में 3 बैक टू बैक चौके पड़ जाए तो फिर आपके चेहरे भी उतर जाते हैं, फैंस के चेहरे उतर जाते हैं, प्रेशर आता है, कप्तान क्या बोलेगा। लेकिन उस फॉर्मेट को अगर आप स्वीकार करते हैं और खासकर चीजें क्लियर किया यहाँ पर चक्रवर्ती ने, तो मेरे हिसाब से फैसला उनका है और उनका ही होना चाहिए। बिल्कुल जी, फैसला उनका होना चाहिए, मगर ये है कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कई लोग जो ये मान के चल रहे थे या फिर इस चीज़ में थे कि भाई चलो एक और मैच विनर आपको वहाँ पर जो है आप सेट कर सकते हो, तो प्रॉबेबली नहीं। वरुण चक्रवर्ती को अपनी लिमिटेशंस पता है और वो उन लिमिटेशंस में जीना चाहते हैं। बाकी क्रिकेट है जी, अपना खुद की चॉइस है, कब बदल जाए वो कहने की बात नहीं, दिमाग कब बदल जाए, कब आप उसके अंदर भी अपने हाथ आजमाना चाहो। मगर एज ऑफ नाउ वरुण चक्रवर्ती ने क्लियर कर दिया कि भाई वो क्यों नहीं टेस्ट मैचेस को खेल पाएंगे, चाहते तो हैं मगर खेल नहीं पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात IPL की कर लेते हैं। IPL में राजस्थान रॉयल्स पिछली बार प्लेऑफ में गई थी, इस बार चीज़ें उनके लिए अच्छी नज़र आ रही हैं। टीमें भी मेगा ऑक्शन से थोड़ी सी बदली है, मगर संजू सैमसन को लेकर एक अपडेट है, उनकी फिटनेस को लेकर एक अपडेट है। पूरी खबर बता देता हूं फिर चर्चा करते हैं। उंगली में फ्रैक्चर के बाद संजू की ना हाल फिलहाल सर्जरी हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से फिर रिकवरी की। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में चोटिल हो गए थे संजू, और उसके बाद जो है ये सर्जरी हुई। NCA ने विकेट कीपिंग के लिए मंजूरी उन्हें अभी तक नहीं दी है, बैटिंग के लिए दे दी है, विकेट कीपिंग के लिए नहीं दी है। बहुत ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो वो IPL का रूल आ गया है कि भाई आप जो है जो विकेट कीपर को आप जो है रिप्लेसमेंट ले सकते हो। दूसरा ये कि ध्रुव जुरेल है टीम के अंदर, तो ध्रुव जुरेल जो है वो विकेट कीपिंग कर लेंगे। पिछले सीजन प्लेऑफ तक जो है राजस्थान की टीम पहुंची थी, मगर होता क्या है ना कि आपको अगर संजू सैमसन को कामयाबी मिल रही थी, तो संजू सैमसन को कामयाबी इसलिए भी मिल रही थी कि भाई बैटिंग और विकेट कीपिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं, किसी में भी आप अच्छा करते हो तो दूसरे पे असर जाता है। ठीक है, अब आप एक फैसेट अगर नहीं कर पाओगे ना, तो एक तो आपके पास ऑप्शन कम होता है, बैकअप कम हो जाता है आपके पास। दूसरा ये कि फिर आप सिर्फ बैटिंग के बूते जो है, अगर आपका ऑफ डे रहता है तो फिर आप अपने आप को किस तरीके से वापस लाओगे। राजस्थान के लिए छोटा मोटा सा ही सही, मगर एक झटका नजर आ रहा है। बिल्कुल झटका नजर आ रहा है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर ध्रुव भी हैं, अगर ध्रुव वहाँ पर नहीं होते तो और भी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो RR को फेस करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ से जो उनका फिटनेस टेस्ट है खासकर बैटिंग के लिए, वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी विकेट कीपिंग के लिए उन्हें प्रूफ नहीं किया गया है कि भाई वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर है यहाँ पर RR के फैंस के लिए भी कि भाई अब यहाँ पर जो संजू सैमसन है वो आपको बैटिंग के लिए उनकी जो फिटनेस टेस्ट है वो पास कर चुके हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल
पटेल भी हैं जो ऑप्शन, जैसे कुणाल ने कहा कि एक विकेट कीपर के तौर पर वो भी आपके पास होंगे, लेकिन टीम में कैसा उनका कंट्रीब्यूशन होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर आप लगातार विकेट कीपिंग करते हैं और खासकर एक चेहरा हम देखते हैं तो वो संजू सैमसन ही सबसे सामने उभर कर आते हैं। और संजू सैमसन की बात करें तो उनका जो T20 फॉर्मेट का खेलने का स्टाइल है वो काफी बेहतर नजर आया, और खासकर 2024 की अगर हम बात करें कुणाल, तो 2024 में संजू सैमसन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जायसवाल ने काफी अच्छा, हालांकि जायसवाल ने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अगर नंबर 4 की बात करें तो रियान पराग ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। विकेट के पीछे से ना अच्छा चला सकते हो, कई बार क्या होता है ना, वो विकेट के पीछे से चलाने से ना आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है भाई आप गेम को किस तरीके से चला रहे हो, वो आपकी बल्लेबाजी में भी झलकता है। ये छोटी मोटी चीजें होती है मगर मायने रखती हैं, और खिलाड़ी के लिए बड़े मायने रखती हैं। बहरहाल हो सकता है कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है, मे बी एक पहले हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है वो सर्टिफिकेट जो है एनसीए से मिल जाए, कुछ और चीजें एनसीए जानना चाहता है, और बीसीसीआई बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि भैया एनसीए से जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उस तरीके की इजाजत नहीं मिलेंगी, हम किसी खिलाड़ी के जो फिटनेस है उसको रिस्क पर नहीं डालेंगे, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, जो कि किसी भी नेशनल टीम के का हिस्सा है या उसके अंदर एक प्रोबेबल खिलाड़ी वहां पर नजर आता है। चलिए जी, संजू सैमसन को लेकर अपडेट साफ हो गई, यहाँ पर किस तरीके से वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं आगे तय हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ ना कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर साजिश हो रही है। खबर क्या है पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है इस पर चर्चा कर लेंगे कि वाकई साजिश है या फिर एक कोइंसिडेंस है। द 100 टूर्नामेंट है, जैसे कि यहाँ पर आईपीएल होता है, इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट होता है, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया अपने आप को ड्राफ्ट में कि भाई उन पे बोली लगे उन्हें चुना जाए। 50 थे, 45 मेल और 5 फीमेल, किसी को भी नहीं चुना गया। अब 4 फ्रेंचाइजियों के अंदर 100 में अभी हुआ क्या है कि 8 फ्रेंचाइजियाँ हैं, और 4 फ्रेंचाइजियों में भारतीय फ्रेंचाइजी जो हैं आईपीएल्स की, उन्होंने हिस्सेदारी खरीद ली है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पर कि ये भारतीय एंगल की वजह से इस तरीके से किया गया है, या फिर इनका प्रदर्शन वाकई एकदम से इतना गिर गया है कि इनको कोई चूज ही नहीं कर रहा है, इन पे कोई दाव ही नहीं लगा रहा। अब इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए कि भाई ऐसे T20 होती है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर भी 3 सीजन से कोई पाकिस्तानी जो है वो नजर नहीं आता। उनकी भी जो टीमें हैं उसके अंदर भारतीय लोगों की जो है वो हिस्सेदारी है, उसी नाम से वो जानी भी जाती हैं टीमें। तो या तो ये इंडियन एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। और इसमें कोइंसिडेंस एक और है कि इसी मौके पर जो है इंजमामुल हक का बयान भी आ जाता है कि भाई आईपीएल को जो है ना बॉयकॉट करो, क्योंकि या तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिल रही, तो भाई वो अब खुल के तो कह नहीं पा रहे कि भाई ये साजिश है। अब ये साजिश कम, मुझे लग रहा है कि प्रदर्शन पैमाना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप महिला टीम को भी उनकी देख लें या पुरुष टीम को भी देख लें तो प्रदर्शन तो कहीं रहा नहीं। और अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब आपके देश में इतने सालों बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज, किसी आईसीसी टूर्नामेंट्स का आगाज हो रहा है, और वहां पर आपका प्रदर्शन ऐसा रहा कि 5 दिन के अंदर आपका बैकपैक हो जाता है, तो ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात भी है। और खासकर पाकिस्तानी, अगर हम प्लेयर्स की भी बात करें, पाकिस्तानी कप्तानी की बात करें, कोच की बात करें, पीसीबी की बात करें, तो कोई भी सीरियस यहाँ पर नजर नहीं आता। हर एक मैच हमने देखा है कि वो एक तरफा अंदाज में खेला गया था, और वो इजिली, चाहे वो बांग्लादेश वाला मैच अगर वो बारिश की वजह से नहीं धुलता तो वो भी मैच पाकिस्तान हार जाता, ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो अप्रोच उनकी टीम में नजर नहीं आती, वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा था। अब ये बयान जो है वो हर कोई कह रहा है कि भाई साजिश है, लेकिन ये साजिश नहीं है। आपका प्रदर्शन कैसा है वो खुद आप देखिए। आप अगर अपने आप में भी कहेंगे ना, एनालाइज करेंगे, तो वो भी आपको पता चलेगा कि आपका प्रदर्शन कैसा है, आप फॉर्म कैसी है, आपकी करंट फॉर्म कैसी है। पिछला 1 साल तो आप भूल जाइए, आपकी करंट फॉर्म कैसी है वो डिसाइड करता है कि आप किस टीम का हिस्सा होंगे। अब देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कुणाल की जो टीम प्रदर्शन नहीं करे, खासकर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करा, चाहे वो रिजवान की बात करें, बाबर आजम, जिनका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता है, और उनका प्रदर्शन आप देख लीजिए, उनका एवरेज आप देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, तो कोई भी लीग जो भी है टूर्नामेंट होगा वहां पर आपको लेना, आई थिंक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। तो मेरे हिसाब से ये बयानबाजी जो है वो साजिश नहीं है। एक हम कहते हैं ना कि जब आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको टीम भी शामिल करेगी, आप अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आप जो है वो टीम से बाहर हो जाएंगे, और वही शायद देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जी, और ये साजिश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे T20 के अंदर होता क्या है ना, कई बार वो पीएसएल से क्लैश भी करती है, ठीक है, तो उस तरीके की बात होती है। पीएसएल खत्म हो रहा था तो फिर पाकिस्तान की कोई सीरीज होती है, अब इसको साजिश के तौर पर लेना
लेना हर चीज़ के अंदर कि भाई इंडियंस ने ऐसा कर दिया, इंडियंस के पास पैसा है, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उससे कोई मसला सॉल्व नहीं होता। प्रदर्शन अगर मैदान पे रहेगा तो फिर टीमें जो हैं वो क्यों नहीं रखेंगी बाबर आजम को, क्यों नहीं रखेंगी रिजवान को, क्यों नहीं रखेंगी दूसरे खिलाड़ियों को। मगर अगर प्रदर्शन ही नहीं होगा तो फिर किस आधार पर जो है टीमें उनको रख लें यहाँ पर। ये कोई कोटा सिस्टम तो है नहीं कि भाई हर देश से जो है कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर लेना है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.